ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रील गुरुपाद पद्मचरण आश्रय होकर श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक का पंचम भाग को श्रवण करेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने शास्त्रों के पुष्ट प्रमाणों एवं अकाट्य युक्तियों के आधार पर यह स्पष्ट रूप में प्रमाण किया है कि श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता कभी भी निःशक्तिक, निर्विशेष, निराकार एवं अप्राकृत दया और सद्गुणों से रहित निर्गुण नहीं है। भगवान कभी भी निर्गुण नहीं है। जीव कदापि परम ब्रह्म नहीं है, अथवा मुक्त अवस्था में भी जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता, और जीव मुक्त होने पर भी वह शुद्ध अणु चैतन्य जीव ही रहता है। हाँ, उस समय उसे भगवत परिकर कहा जाता है। भगवान का नित्य परिकर रहता है। उस समय भगवान का निरंतर सेवा करते रहता है, भगवान का दास बनकर। श्रुति शास्त्रों के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि परमेश्वर एवं जीवात्मा ये दोनों ही ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्ता स्वरूप, कर्ता स्वरूप एवं शुद्ध चिन्मय अहंकार युक्त है। अतः इन दोनों में तत्वतः भेद नहीं है, किंतु अनुचित होने के कारण जीव अल्पज्ञ एवं माया के द्वारा वशीभूत होने योग्य है, और परमेश्वर मायाधीश है। जीव माया के अधीन में है और माया परमेश्वर के अधीन में है। परमेश्वर माया के अधीन में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान परमेश्वर का बहिरंगा शक्ति ही माया है। अतः ईश्वर और जीव में तत्वतः भेद नहीं होने पर भी भेद की प्रतीत सत्य है। इस भेद के प्रतीति को ही वैशिष्ट्य कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश में धर्मी और धर्म का भेद तथा अभेद दोनों ही सत्य है। भेद और अभेद यह दोनों ही सत्य है। ठीक उसी प्रकार जीव का परमेश्वर के साथ भेद और अभेद दोनों ही संबंध श्रुति सिद्ध है। यह श्रुति सिद्ध है। वह भेद और अभेद संबंध बुद्धि से अतीत केवल शास्त्र बुद्धिगम्य होने के कारण अचिंत्य कहलाता है। अतएव नित्य अचिंत्य भेदाभेद रूप परतत्व ही गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। इस विषय को जानने के बाद ही एक जीव भेदाभेद प्रकाश को समझ पाएगा। गीता शास्त्र के बिना जीव का यह संसार बंधन से मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है। भक्ति का प्रवेश द्वार सर्वप्रथम गीता का आश्रय लेना ही पड़ेगा। परतत्व वस्तु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का उनकी शक्ति के परिणाम स्वरूप जीव और जगत से
भेद और अभेद स्वीकृत होने पर भी भेद की प्रतीत ही नित्य है, अभेद की प्रतीत नहीं, भेद की प्रतीत ही है, अभेद की नहीं। इस ग्रंथ में अर्थात गीता में जीवात्मा, परमात्मा और परमात्मा के धाम और परमात्मा की प्राप्ति के उपायों को यथास्थान निरूपित किया गया है। हाँ, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यद्यपि कर्म, ज्ञान और भक्ति के भेद से 3 प्रकार के साधन बतलाया गया है, 3 प्रकार के साधन बताए गए हैं, किंतु वास्तव में भक्ति योग ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। भक्ति योग के बिना हम भगवत प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म में यदि भक्ति नहीं है वह प्राणहीन है, ज्ञान में भी यदि भक्ति नहीं है तो वह भी प्राणहीन है। तो इसलिए भक्ति ज्ञान और कर्म का दोनों का प्राण ही भक्ति है। भक्ति के बिना कर्म का भी पुष्ट नहीं होगा और ज्ञान का भी पुष्ट नहीं होगा। इसलिए भक्ति योग ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इस भक्ति योग की प्रथम अवस्था को कर्म योग, कुछ उन्नत अवस्था होने पर मध्यमवती अवस्था को ज्ञान योग तथा परिपक्व उन्नत अवस्था में उसे भक्ति योग कहा गया है। कर्म साक्षात रूप में भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है। कर्म के द्वारा यदि कोई सोचेगा कि मैं भगवत प्राप्ति कर लेगा, कदापि नहीं कर सकता। कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति कदापि नहीं हो सकता है। कर्म के द्वारा अपना इंद्रिय सुख प्राप्ति कर सकता है या संसार में सुख भले ही प्राप्ति कर लेगा, परंतु कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, बल्कि यह पारंपरिक साधन मात्र ही है, पारंपरिक साधन मात्र ही है। वेद विहित भगवत भक्ति मिश्र अर्थात भगवत अर्पित कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होने पर चित्त और अचित्त के विवेक स्वरूप तत्व ज्ञान का उन्मेष होता है, उदय होता है, और भगवत भाव शून्य ज्ञान और कर्म दोनों ही निरर्थक है। यदि वह ज्ञान भक्ति के साथ संबंध नहीं है और वह कर्म भक्ति के साथ संबंध नहीं है, ये दोनों ही निरर्थक है। इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, केवल ये संसार का सुख आदि प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, जिनको भगवत भक्ति करनी है, उन्हें भुक्ति और मुक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम, जब तक हम शून्य नहीं होंगे, हमारा मेमोरी शून्य नहीं होगा, हम उसमें कैसे भर सकते हैं। हमारे अंदर में यह विषयी संसार का सब कुछ हमारे मेमोरी के अंदर में भरा हुआ है, तो हम उसमें कैसे भर सकते हैं। किसी पात्र में यदि जल भरा हो तो उसमें कैसे जल भर सकते हैं। उस पात्र का जल को खाली करेंगे तभी तो भरेगा, तभी उसमें जल भर सकते हैं हम। तो ऐसे पात्र में हम विषयी रूपी संसार का विषयी भोगों को हम उस पात्र में भर रखा है, तो हम भगवत प्राप्ति करने जाएं तो कैसे होगा। उस पात्र को, विषयी भोगों का पात्र को खाली करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, और उसमें भक्ति भरेंगे, तभी तो भक्ति के मार्ग में हम पथ पे चलेंगे और भगवत प्राप्ति करेंगे। नहीं तो कैसे कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। भुक्ति मुक्ति इन सब को त्याग करना पड़ेगा। हमें संसार का भुक्ति अर्थात भोग भी नहीं चाहिए, और इस संसार के भोगों से निवृत्ति की मार्ग मुक्ति भी नहीं चाहिए। हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, एक शुद्ध भक्तों को भगवान यदि उनके 5 प्रकार का मुक्ति देते हैं, देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते हैं। यह प्रमाण देते हैं
सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्ययी कत्वम अपित्व दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान कहते हैं मेरा भक्त को यदि मैं यह 5 प्रकार का मुक्ति भी प्रदान कर देता हूँ, सालोक्य सारूप्य सामिज्य साष्टि आदि 5 प्रकार के मुक्ति को भी प्रदान कर देने से मेरा भक्त मेरा सेवा के बिना और कुछ नहीं चाहता, देने पर भी नहीं, न गृह्णन्ति दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं? मेरा सेवा के बिना वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मेरा भक्त ऐसा है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं यदि जीव को भक्ति पथ पर चलना है, भगवत प्राप्ति करना है तो उसे भक्ति पथ पर ही चलना पड़ेगा। और भक्ति पथ पर यदि चलता है तो उसे भुक्ति और मुक्ति इन दोनों से रहित होना पड़ेगा। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता अर्थात अन्याभिलाष अर्थात भुक्ति और मुक्ति, ये हो गया। और यहाँ पर ता जो है ये प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। ता का मतलब क्या है? स्वभाव। हमारा स्वभाव किस प्रकार बन चुका है? ये अन्य प्रकार का अभिलाषा अर्थात ये इंद्रिय सुख करना, ये संसार का भोग करना, यही सब अभिलाषा बन चुका है, जिससे हमारा स्वभाव कैसा हो चुका है? सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानम न विद्यति उदरो भरिणो जीवाहा वराहका कुटभाषण, इस प्रकार स्वभाव बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद जी ता प्रत्यय लगा रहा है। ता प्रत्यय लगा करके इसको क्या कहते हैं? ता अर्थात स्वभावतः। इस प्रकार का स्वभाव को क्या करना चाहिए? बोलते शून्यम, इस प्रकार का स्वभाव से शून्य हो जाओ। अन्याभिलाषिता शून्यम, इस प्रकार का स्वभाव से शून्य होगे तभी तो भक्ति कर पाओगे। और तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के स्वभाव से यदि शून्य हो गए तो आगे जाकर की और 2 चीज मिलेगा। क्या? कर्म और ज्ञान। वह ज्ञान और कर्म कैसा? बोलते हैं भगवत विमुख कर्म, भगवत विमुख ज्ञान, जिसको निर्विशेष निराकार ज्ञान कहते हैं, जिसको विषयी कर्म कहते हैं, भगवत विमुख कर्म। इन सब से रहित होकर आनुकूल्येन गुरु वैष्णव की अनुकूल होकर यदि हम शुद्ध रूप से भजन करेंगे, विशुद्ध भक्ति करेंगे, कृष्ण अनुशीलनम, भगवान श्री कृष्ण के अनु मतलब निकट में रहकर, शील धातु है, शील धातु का मतलब क्या है? निरंतर अनुगत्य होकर के यदि भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, गुरु की चरण का कमलाश्रय होकर, एक निष्ठा होकर कि गुरु के प्रति श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदो मोहि सावधान मते, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आरो ना करी हो मने आशा। यहाँ पर अपना बुद्धि नहीं चलाना है, केवल गुरुदेव की बुद्धि के अनुसार में यदि हम चलेंगे तब जा। क्यों? गीता में बोलते हैं भगवान 10 अध्याय में 10 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अर्थात तेषां सतत युक्तानाम, जो जीव मेरा सही रूप से भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, सही बुद्धि प्रदान। बुद्धि योगम तम यहाँ पर कह रहे हैं बुद्धि को योग करते हैं। किसका साथ में? बोलते हैं योगम तम, मेरे शुद्ध विशुद्ध भक्त के चरण कमल में तुम्हारा बुद्धि को योग कर देता हूँ। तब उस समय क्या करते हैं? तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाविगच्छित समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के शरण में जाओ जो भगवत निष्ठ हो, सभी शास्त्र का ज्ञाता हो, सभी शास्त्र वेद वाणी आदि सब कुछ सिद्धांत जानता हो, ऐसे गुरु के चरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान हमें गुरु के चरण में भेजते हैं और हमारा निष्ठा गुरु के प्रति प्रगाढ़ होना चाहिए। गुरु के प्रति निष्ठा में यदि कोई दोष या संदेह उत्पन्न हुआ तो जीव का पतन अनिवार्य है, पतन हो जाएगा, निश्चय पतन हो जाएगा। क्योंकि आचार्य बान वेद पुरुष, यह पुरुष जो है
आचार्यवान वेद पुरुष कहलाया है। क्यों वेद पुरुष कहा, क्यों कहा? गुरु को, वैष्णव को वेद पुरुष क्यों कहा? क्योंकि वेद पढ़ करके हम समझ नहीं पाएंगे। वेद को जो पढ़ करके अपना हृदय में धारण करने वाला वेद पुरुष कहा। इसलिए गुरु के अनुकूल होकर भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन करने से हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होगा? भक्ति उत्तमा भक्ति को हम प्राप्त करेंगे। उत्तमा भक्ति हमारे हृदय में उदय होगा। इसलिए यहाँ पर कहा भगवत शून्य ज्ञान और कर्म दोनों ही निरर्थक है। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं, भगवत भक्ति नहीं, जिस कर्म में भगवत भक्ति नहीं है, वह कर्म भी व्यर्थ है और वह ज्ञान भी व्यर्थ है। अनाप शनाप ज्ञान, अनाप शनाप कर्म करने से थोड़ी ना भक्ति हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तत्व ज्ञान के उन्मेष के साथ साथ ही केवला भक्ति का हृदय में प्रकाश होता है और इस केवला भक्ति का परिपक्व होने पर हमारे हृदय में ये केवला भक्ति उद्दीपन होगा और इस केवला भक्ति के परिपक्व होने पर जीव के हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होगी। तब जाकर के जीव के हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव अर्थात प्रेम का उदय होगा और यह प्रेम ही भगवत साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्रीमद् भगवद गीता का यही गूढ़ रहस्य है। इसलिए जीव के भगवत प्राप्ति का दूसरा और कोई मार्ग नहीं है गीता का आश्रय के बिना। श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय निहात ही आवश्यक है, आश्रय लेना भी चाहिए। और कह रहे हैं केवल निर्विशेष ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं होती, भक्ति भाव मिश्रित ज्ञान से ही सालोक्य, सारूप्य आदि 5 प्रकार की जो मुक्ति है, यह मुक्तियों का अवान्तर रूप में प्राप्ति होती है। ज्ञान में भी इतना सामर्थ्य नहीं है जो मुक्ति को प्राप्ति करा दे। ज्ञान मुक्ति को भी प्राप्ति नहीं करा सकता, उसमें भी इतना सामर्थ्य नहीं है। यदि उसके अंदर में भक्ति भाव मिश्रित नहीं होगा तो भी ये 5 प्रकार का मुक्ति को प्राप्ति नहीं कर सकता केवल ज्ञान। गीता में कही गई केवला भक्ति के द्वारा गोलोक वृंदावन रूप परम धाम में परतत्व रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्ति होती है। इस धाम को प्राप्त करने पर कभी इस जगत में लौटने की संभावना नहीं होती है। गीता में बताएं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममः। जिस धाम को प्राप्त करने के बाद आवागमन संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, वह मेरा परम धाम है। जिस धाम में भगवान स्वयं आराध्य भगवान श्री कृष्ण ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर विराजमान है, उसके लिए कल्पित भक्ति, केवल गोपियों का जैसे भक्ति भाव प्रेम, ऐसे कल्पित भक्ति होनी चाहिए हृदय में। और यह प्रेम सेवा की प्राप्ति ही जीव के चरम परम प्रयोजन है। जीव भजन भी किया, साधन किया, भगवान का सेवा किया, भगवान का प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ, अर्थात वो भगवान का सेवा नहीं किया, उसका मन में अन्य प्रकार का अभिलाष है। भगवान का सेवा करने के लिए अन्याभिलाषिता शून्य होना पड़ेगा। ता प्रत्यय हमारा जो ये संसार के प्रति स्वभाव बन चुका है, ये संसार का विषय भोग करना है, नाना प्रकार का उपाधियों में ही पड़े रहना है, तो हमारे पुराण में कहा गया है सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। हमारे श्री रूप में चैतन्य महाप्रभु क्या कहें, न हम विप्र न च नरपति न वैश्य न शूद्र न ब्रह्मचारी न गृहस्थ न बानप्रस्थ न यतिर्वा अहम गोपी भरतो पदकमलयो दास दासानुदास।
अगर हमारे अंदर में देह का अभिमान है तो भी हमारा भक्ति नहीं हो पाएगी, भजन नहीं हो पाएगी, साधन नहीं हो पाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। यदि इस देह में यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, वह ब्राह्मण कुल का भी अभिमान है, तो भी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, न हम विप्र, हम ब्राह्मण भी नहीं हैं, हम क्षत्रिय भी नहीं हैं, हम वैश्य भी नहीं हैं, हम शूद्र भी नहीं हैं, और ना हम ब्रह्मचारी है, और ना ही गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना हम सन्यासी है, कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? तो अहम गोपी भरतो पद कमलयो दास दासानु दास। जो गोपियों का भरण पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका जो दास दासियां हैं, उनके जो दास दासियां हैं और उनके जो दास दासियां हैं, उनके अनुदास का दास हूँ मैं। इस प्रकार भाव यदि रहे तब जा करके होगा। जैसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी गुरु वैष्णव की चरण आश्रय होने पर, वैष्णव बनने पर हमारा कोई जात भेद नहीं रह जाता है। सबका किसी का मिश्र, किसी का पंडा, किसी का कुछ रहता है, तो वो क्या करते हैं? फिर दास में ही आ जाते हैं। दासत्व आने से क्या है? हमारा अंदर में अभिमान नहीं रहेगी। इसलिए ना हम ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी। सन्यासी किसे कहते हैं? सम्यक प्रकारेण न्यास, उनका मन में लेश मात्र भी किसी प्रकार का अभिलाषा नहीं रहे ये संसार का, उसे सन्यासी कहते हैं। सम्यक प्रकारेण न्यास, देहाभिमान भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए सब प्रकार के उपाधियों से रहित होकर यदि अपना इस इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा सुख, अर्थात भगवान को सेवा करके भगवान को सुख प्रदान करना, भगवान सदैव सुख रहे, भगवान का निरंतर सेवा करते हुए भगवान को प्रसन्न करने में जो जीव सदैव लगा रहता है, उसके हृदय में ही केवल उत्तमा भक्ति प्रादुर्भाव होती है। गुरु वैष्णव की अनुगत्य में रहकर निरंतर भगवान का सेवा करने से उनके हृदय में भक्ति की प्रादुर्भाव कैसा? बोलते हैं उत्तमा भक्ति। उत्त मतलब सबसे ऊपर, उससे ऊपर और कुछ नहीं। ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेण इस इंद्रिय के द्वारा ऋषिकेश भगवान का सेवनम, सेवा करो। सेवा करने से क्या? भक्ति रुच्यते, भक्तिर उत मतलब सबसे ऊपर वाला जो भक्ति, अर्थात शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति, भक्ति उत्तमा भक्ति, वही उत्तमा भक्ति हमारे हृदय में प्रादुर्भाव होगा और प्रेम भाव से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएं। निरंतर और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और हम जीव, दोनों में ही जो संबंध है, इन दोनों का संबंध, बाकी माया का संबंध संपूर्ण रूप से क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जीव उस समय चिन्मय तो है ही, शुद्ध सात्विक विशुद्ध भक्ति उसके हृदय में प्रविष्ट होगा। भगवान और जीव का उत्तम प्रेम, उत्तम भाव संबंध उदय होगा। और हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी कहते हैं, भक्ति दो प्रकार की होती हैं। भक्ति दो प्रकार की होती हैं, एक केवला भक्ति और दूसरा प्रधानीभूता भक्ति। एक केवला भक्ति, दूसरा प्रधानीभूता भक्ति। केवला भक्ति को ही अनन्या, अकिंचना, विशुद्ध और निर्गुणा भक्ति कहते हैं। यहाँ पर निर्गुणा भक्ति मतलब क्या है? बोलते हैं जिनके अंदर में ये माया का तीनों गुण नहीं हो, इन तीनों गुण से रहित हो, उसे निर्गुणा कहते हैं। ये माया का तीनों गुण से स्पर्श नहीं कर सकता, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये स्पर्श नहीं कर सकता, इससे परे हो जाता है। प्रधानीभूता भक्ति भी कर्म प्रधानीभूता और ज्ञान प्रधानीभूता के भेद से दो प्रकार की होती है। कर्म प्रधानीभूता से क्रमशः चित्त शुद्धि और तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान का प्रादुर्भाव होती है। और दूसरा
ज्ञान प्रधानीभूता से भक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रधानीभूता से भक्ति की प्राप्ति होती है, सॉरी मुक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की नहीं, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रधानीभूता से मुक्ति की, 5 प्रकार का जो मुक्ति है वही मुक्ति का प्राप्ति होती है, भक्ति की नहीं। किंतु जिस कर्म प्रधानीभूता का लक्ष्य तत्व ज्ञान होता है तथा जिस ज्ञान प्रधानीभूता का उद्देश्य केवला भक्ति होती है, केवल उसे ही कर्म योग और ज्ञान योग कहलाते हैं। केवल वे ही कर्म योग और ज्ञान योग कहलाने योग्य अर्थात कहलाते हैं, और वे ही भक्ति के सोपान हैं, वे ही भक्ति के सोपान हैं। अन्यथा भक्ति रहित ज्ञान कर्म दोनों ही निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं, बेकार है, सब जड़ है। इस विषय को हम लोग कल और अच्छे से श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करता हूँ। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करता हूँ। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान के चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। श्रील गुरु महाराज नितिला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील रूप गोसाई पाद की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।